हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम देखेंगे कि FYJC ऑनलाइन एडमिशन का जो फॉर्म की जो प्रैक्टिस करने के लिए हमें दिया गया है, जो 16 जुलाई से शुरू हुआ है और 24 जुलाई तक चलेगा, तो उसको कैसे करना है। तो चलिए आइए इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखिए ताकि आपको समझ में आ जाएगा कि फॉर्म कैसे फिल करना है। वैसे फॉर्म फिल करने की जो डेट है वो 26 जुलाई से शुरू होगी। जो रियली आपको फॉर्म फिल करना होगा, जिसमें आपको 150 रुपीज़ पे करने होंगे। फिलहाल अब हम इस वीडियो के अंदर जो है एक मॉक टेस्ट समझ लो दे रहे हैं, एक मॉक यानी एक प्रैक्टिस कर रहे हैं फॉर्म फिल करने की। चलिए आइए देखिए किस तरह से करना है। सबसे पहले आप इस तरह से आ जाएंगे, गूगल ओपन कर लीजिए। गूगल में आने के बाद आपको इस तरह से 11th admission.org.in इस तरह से टाइप करना है। तो जो पहली लिंक आपको यहाँ नज़र आ रही है उस पर क्लिक करना है। तो ये वेबसाइट जो है महाराष्ट्र गवर्नमेंट की आपके सामने ओपन हो जाएगी, जिसमें जो फैकल्टी है आपके सामने उनकी जो है फ़ोटोज़ नज़र आएंगे। अब आप जिस भी रीजन से अप्लाई कर रहे हैं, मुंबई वाले स्टूडेंट यहाँ मुंबई पे अप्लाई करेंगे, मुंबई पे क्लिक करेंगे। पूना वाले स्टूडेंट पूना पर, नागपुर वाले नागपुर पर, नासिक वाले इधर पर, और औरंगाबाद वाले यहाँ, अमरावती अमरावती वाले यहाँ। तो इस तरह से अलग अलग डिवीज़न के हिसाब से जो है यहाँ पर लिंक दे रखे हैं। तो हम यहाँ मुंबई में रहते हैं, इसलिए मुंबई के स्टूडेंट का हम एक फिल करके आपको दिखाएंगे। तो यहाँ मुंबई पे आपको क्लिक करना है और इस तरह का इंटरफेस आपके सामने यहाँ पर आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर आपको एक लॉगिन के ऊपर देखो एक नज़र आ रहा है, मॉक डेमो स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन, यानी प्रैक्टिस करने के लिए आपको दिया गया है 24 जुलाई तक। जो भी अब डेटा हम यहाँ पर भरने वाले हैं या यहाँ पर लिखने वाले हैं, वो 24 जुलाई को उड़ जाएगा, हटा दिया जाएगा। फिर आपको 26 जुलाई को एकदम रियली फॉर्म फिल करना होगा। तो देखिए स्टूडेंट, अब क्या करना है आपको, यहाँ पर जो है इस तरह से फॉर्म आपको नज़र आ रहा होगा। यहाँ पर देखिए आप जो है अगर मुंबई रीजन में रहते हैं तो यहाँ पर विद इन MMR एरिया आपको इस तरह से क्लिक करना है। आप अगर फ्रेशर हैं यानी रेगुलर स्टूडेंट है तो फ्रेशर पे क्लिक करना है, अगर रिपीटर है तो रिपीटर पे, या आप पिछले साल 10th पास हुए थे तो आपको यहाँ क्लिक करना है। आप SSC बोर्ड से हैं तो इसलिए आपको इधर पे SSC लिखना है। अगर आप CBSE बोर्ड से हैं तो CBSE पर, या ICSE जो भी आपका बोर्ड है यहाँ से आपको पढ़कर उस पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आपको सीट नंबर डालना है, जो भी आपका सीट नंबर है यहाँ पर सीट नंबर आपको डालना है। और जैसे आप सीट नंबर टाइप करने के बाद और यहाँ पर ऐसे गेट SSC डेटा पर क्लिक करेंगे और फिर इस तरह से ओके करेंगे, तो आपका जो स्कूल का जो डेटा है वो पूरा अपने आप यहाँ से इस वेबसाइट से जुड़ जाएगा, फैच हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर डालना पड़ेगा। अब यहाँ पर आपको एप्लीकेशन कॉन्टैक्ट डिटेल यानी स्टूडेंट का मोबाइल नंबर देना है। ये हम ब्लर कर रहे हैं क्योंकि ये स्टूडेंट का डेटा है, इसलिए। फिर बाद में यहाँ पर ईमेल आपको टाइप करना है। इस तरह से आपको फिर ईमेल भी डाल देना है। ईमेल डालने के बाद यहाँ पर सिक्योरिटी क्वेश्चन एक सिलेक्ट करना है आपको, जैसे कि हु इज़ योर बेस्ट फ्रेंड, तो या हु इज़ योर फेवरेट टीचर। तो फेवरेट टीचर हम यहाँ सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर इस तरह से आपको उनका नाम डाल देना है, क्योंकि अगर इन केस आप पासवर्ड भूल जाते हो तो सिक्योरिटी क्वेश्चन से उसका आंसर देने से आपका जो है फॉर्म ओपन हो जाएगा। अब पासवर्ड सेट करना है आपको यहाँ पर अगले स्टेप में। पासवर्ड सेट करने के लिए आप कुछ भी रख सकते हैं यहाँ पे, या फिर नंबर, अल्फ़ाबेट, या फिर नंबर जो इस तरह बोला गया है 8 से लेके 15 कैरेक्टर होना चाहिए, यानी 8 to 15 होना चाहिए। तो आप या मोबाइल नंबर भी डाल सकते हैं तो बहुत बेस्ट रहेगा, लेकिन आपको वो याद रखना बहुत ज़रूरी है। दो मरतबा डालना है, कन्फर्म पासवर्ड भी करना है यहाँ पर। इस तरह से पासवर्ड 2 मरतबा सेट करने के बाद रजिस्टर पर क्लिक कीजिए। तो इस तरह से जब आप रजिस्टर पर क्लिक करेंगे तो ये जो डेटा है आगे बढ़ जाएगा और फिर आपको इस तरह से लिख कर आएगा कि यू हैव रजिस्टर्ड सक्सेसफुली। आपका लॉगिन आईडी इस तरह से ऐसा बन जाएगा। इसका आप प्रिंट भी कर सकते हैं। जैसे अगर आप प्रिंट पर क्लिक करते हैं तो इसको एज अ PDF फॉर्मेट में ऐसा हम सेव करके रख सकते हैं। लॉगिन आईडी
ये हमारा सेव हो जाएगा इस तरह से स्टूडेंट का। और फिर प्रोसीड टू लॉगिन पर क्लिक करेंगे हम। फिर जो लॉगिन आईडी हमारा बना है उसको हम यहाँ प्रिंट करेंगे, मतलब यहाँ टाइप करेंगे, और जो हमने पासवर्ड रखा था वो भी, और पासवर्ड जो आपने सेट किया था वो आपको यहाँ टाइप करना है और लॉगिन करना है। इस तरह से जब आप लॉगिन करेंगे तो ये आपकी प्रोफाइल ओपन हो जाएगी। जब ये प्रोफाइल ओपन हो जाएगी तो आपको यहाँ पर एक नोटिफिकेशन दिखाई देगा कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म पार्ट 1 इज इनकम्प्लीट, यानी अब आप यहाँ से अपना पार्ट 1 का जो फॉर्म है वो फिल करना शुरू कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ जाएंगे पर्सनल डिटेल, जो कि यहाँ पर कंप्लीट है, और फिर जाएंगे आप यहाँ पर एड्रेस एंड डिटेल में। जैसे आप यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू करते हैं तो आपके सामने जो वो एड्रेस डिटेल डालने के लिए ऑप्शन आ जाएगा। इस तरह से स्टेट भी सिलेक्ट कर लेंगे, डिस्ट्रिक्ट मुंबई सिटी। ऐसे करने के बाद यहाँ पर मोबाइल कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह, ईमेल आईडी तो आपका दिया हुआ है, तो सेव एंड नेक्स्ट करेंगे यहाँ से। इस लेवल पर आने के बाद यहाँ पर आपको डोमिसाइल के बारे में पूछेगा। आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट अगर है तो यस करना है, नहीं है तो नो करना है। वैसे आप महाराष्ट्र के रहवासी है तो इसलिए आपको इस तरह से यस कर लेना है यहाँ पर डोमिसाइल पर। और फिर अगला जो टॉपिक है कैटेगरी है, तो आपका ओपन कैटेगरी तो ऑब्वियसली वो अपने आप ले लेगा। और एप्लीकेशन अदर्स स्पेशल रिजर्वेशन डिटेल, आप कौन सी रिजर्व कैटेगरी के आते हैं, तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस दिए गए हैं कि एप्लीकेंट पेरेंट्स बिलोंग टू सर्विसमैन, एक्स सर्विसमैन, यानी जो स्टूडेंट है जिसका फॉर्म भरा जा रहा है, क्या वो उनके जो पेरेंट्स है या कोई गवर्नमेंट सर्विसमैन है, तो यहाँ पर नो करना है। तो आगे जो बोला गया है कि पेरेंट्स जो है वो ट्रांसफ़र एरिया में है, ऑनलाइन ट्रांसफ़र प्रोसेस एरिया है, मतलब उनका ट्रांसफ़र हुआ है क्या पेरेंट्स का, तो यस या नो। तो उस हिसाब से अगर हुआ है तो यस करेंगे, अगर नहीं हुआ है तो नो करेंगे। फिर क्या उनके पेरेंट्स जो है उनमें से कोई एक या ग्रेट ग्रैंड फादर जो भी है या पेरेंट्स जो है वो फ्रीडम फाइटर थे, तो उसके हिसाब से यस या नो करना है। तो मोस्टली यहाँ पर नो होता है। स्पोर्ट्स कैटेगरी में अगर स्टूडेंट आता है क्या जिसका फॉर्म भरा जा रहा है, तो हाँ या नहीं, तो उसके हिसाब से नो करना है। और क्या वो डिसेबल्ड है, हैंडीकैप है, तो यहाँ पे तो ऑब्वियसली नो पहले से ही रहेगा। एप्लीकेशन अर्थक्वेक और प्रोजेक्ट इफेक्टेड, मतलब जो एप्लीकेंट है, जो स्टूडेंट है, जो फॉर्म फिल कर रहे हैं, क्या वो अर्थक्वेक एरिया से आते हैं जहाँ पे मतलब अर्थक्वेक आता है, तो नो करना है। यहाँ से नॉर्मली सब चीज़ नो ही होती है, तो जीआर वगैरह ये जो है ये सब नो रहेगा यहाँ पर। और बायोफोकल में एडमिशन लेना है या नहीं लेना है, तो यहाँ पर यस करके रखिए आप, क्योंकि आईटी फील्ड वगैरह में आपको अगर जाना होगा तो आपको आईटी की ज़रूरत है, तो इसलिए आप बायोफोकल में जा सकते हैं, इसलिए आपको यस करके रखना है।
क्या आप माइनॉरिटी कोटे से हैं, तो हाँ या नहीं के हिसाब से आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। इन हाउस कोटा मतलब जिस स्कूल में आप पढ़ते हैं उसमें अगर कॉलेज का फैसिलिटी है, तो अगर वहाँ आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो ज़ीरो रैंक में आपका एडमिशन वहाँ हो सकता है, तो आप यहाँ यस करें। अगर आपको उस कॉलेज में नहीं जाना है अपनी स्कूल की कॉलेज में, तो आप नो कर सकते हैं। फिर आगे बढ़ना है सेव एंड नेक्स्ट करके। तो इस तरह से आपका जो फॉर्म है वो यहाँ फिल हो जाएगा। ये पूरा फॉर्म फिल होकर इस तरह से आपके सामने आ जाएगा। फॉर्म फिल हो जाने के बाद यहाँ पर आपको इस तरह से अगर आप कंफर्म करना चाहते हैं तो इस तरह से आप यहाँ क्लिक कर सकते हैं चेक बॉक्स पे और फॉर्म को लॉक कर सकते हैं। जैसे ही आप लॉक फॉर्म पे क्लिक करेंगे और कंफर्म करेंगे तो आपका फॉर्म फिल हो जाएगा, फॉर्म लॉक हो जाएगा। इसको आप कभी एडिट नहीं कर सकेंगे। फिलहाल तो ये हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये मॉक डेमो रजिस्ट्रेशन है जो कि 24 जुलाई को उड़ जाएगा। उसके बाद आपको रियल वाला फॉर्म जो है भरना होगा। तो इस तरह से देखो, आप यहाँ प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म है, इस पर आप क्लिक कर सकते हैं और इसको इस तरह से अपने कंप्यूटर या लैपटॉप या मोबाइल वगैरह में आप इस तरह से सेव कर सकते हैं। तो आपका फॉर्म जो है वो फिल होके आपके पास महफूज रहेगा। तो इस तरह से फॉर्म फिल करना है। सिंपल है, आसान है, मुश्किल नहीं है बिल्कुल भी। इस तरह से आप फिर बाद में लॉग आउट कर सकते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस होता है इसका फॉर्म फिल करने का 11th FYJC। ये जो था 16 जुलाई से शुरू हुआ है और ये 24 जुलाई तक चलेगा। आप अपना फॉर्म फिल करने की प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये वीडियो दूसरे भी स्टूडेंट्स में बताइए ताकि वो लोग भी देखकर सीख सकें और अपना फॉर्म फिल करने की प्रैक्टिस कर सकें। याद रखिए कि 26 जुलाई से आपको फॉर्म फिल करना शुरू करना है, जिसमें आपको 150 रुपीज़ देने पड़ेंगे। ऑनलाइन के जो प्रोसेस है उससे देना पड़ेगा, जैसे UPI है और पेटीएम है या नेट बैंकिंग या इंटरनेट बैंकिंग वगैरह, जो भी ऑप्शन वहाँ पर अवेलेबल होगा उससे आपको 150 रुपीज़ देना पड़ेगा, तब जाके आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होगा। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। ऐसे 11th ऑनलाइन एडमिशन प्रोसेस के बारे में जितनी भी जानकारी आपको चाहिए तो हमारे चैनल पे बने रहिए, हम भी आपको इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।